मेडिकल पर जब खून की बोतल लेने जाते हो तो मेडिकल से पूछते हो कि ये खून की बोतल हिंदू है की है या फिर मुसलमान की है। नफरत बांटना बंद करो। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़ाए वो इंसान बुरा है। आज अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मदद करने के बजाय सबसे पहले हम वीडियो शूट करने लगते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से घिरा हुआ था। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार चला करती थी, जो लोगों पर अनेक बहुत सारे जुल्म करती थी, असहनीय जुल्म करती थी, जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। जरा सोचो वो मंजर कैसा हुआ करता था जब अंग्रेज लोगों पर बहुत सारे अत्याचार करते रहे होंगे। दोस्तों इस अत्याचार को रोकने के लिए महात्मा गांधी जी ने, सरदार भगत सिंह जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, टीपू सुल्तान, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाकर हमारे देश को आज़ाद कराया अंग्रेजों के चंगुल से, जिससे आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। दोस्तों 15 अगस्त हम इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। दोस्तों अंग्रेज़ों की गुलामी से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारा देश आज आप देख सकते हैं कि हमारा देश किस हालत में है, किस तरीके की स्थिति आज हमारे देश में बन चुकी है। हर तरफ नफरत, हर तरफ झूठ, अत्याचार हमारे देश में आम हो चुके हैं। रेप, मर्डर और घूसखोरी, ये सब चीज़ें हमारे देश में रोज़ इन सब से हमारा अखबार भरा हुआ रहता है हर दिन। दोस्तों हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। उन 150 करोड़ लोग को एक आवाज़ देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक होना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ख़त्म करना होगा। हमारे देश में आज बहुत सी बुराइयां इधर उधर पनप रही हैं, बहुत सारे अंधविश्वास इधर उधर पनप रहे हैं। आज हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। तो अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, सबसे पहले अपने किरदार को बदलना होगा, अपने कैरेक्टर को बदलना होगा। दोस्तों जब तक हम एक नहीं होंगे हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसको कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मिट्टी इकट्ठा होती है तो एक ईंट बनती है, और जब ईंट इकट्ठा होती है तो एक दीवार बनती है, और जब दीवार इकट्ठा होती है तो एक कमरा बनता है, और जब कमरे इकट्ठा होते हैं तो एक घर बनता है, और जब घर इकट्ठे होते हैं ना तो एक मोहल्ला बनता है, और जब मोहल्ले इकट्ठा होते हैं तो एक शहर बनता है। जब ये बेजुबान इकट्ठे हो सकते हैं तो इंसान तो इस सबसे उत्तम प्राणी ईश्वर ने बनाया है। सबसे अशरफ मखलूक को इंसान कहा जाता है। इंसान जो है दुनिया की सबसे उत्तम प्राणी है, तो इंसान क्यों नहीं एक हो सकते। अगर हमारे देश को आप चाहते हो कि हमारा देश तरक्की करे तो सबसे पहले हमें एक होना होगा। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़ाए वो इंसान बुरा है। मेडिकल पर जब खून की बोतल लेने जाते हो तो मेडिकल से पूछते हो कि ये खून की बोतल हिंदू है की है या फिर मुसलमान की है। नफरत बांटना बंद करो, मोहब्बतों को बहलाओ। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान कैसे बना। दोस्तों सबसे पहले इंसान
सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने आदम और हव्वा को बनाया, उन्हीं से सभी इंसानों को पूरी दुनिया में फैलाया। आज इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इस दुनिया में आज 8 अरब लोग रहते हैं। उन 8 अरब लोग का अगर डीएनए मैच कराया जाए तो उसी आदम और हव्वा से जाकर मिलता है। तो एक इंसान के हम सब औलाद हुए, एक ही इंसान के संतान हुए। आप बताइए, क्या एक माँ बाप की औलाद होकर भी आपस में लड़ाई कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं? मेरे भाइयों, दोस्तों, एक दिल की आवाज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो ना कि हमारा देश तरक्की करे तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। हिंदुस्तान के लोग जो पानी पीते हैं ना, हिंदुओं के लिए अलग पानी नहीं है, मुस्लिमों के लिए अलग पानी नहीं है। जो हम रोटी खाते हैं, हिंदुओं के लिए अलग नहीं है, मुस्लिमों के लिए अलग नहीं है। जो हमारे देश के फ्लाइट्स हैं, हिंदुओं के लिए अलग नहीं है, मुस्लिमों के लिए अलग नहीं है। जो रेलवे स्टेशन है, हिंदुओं के लिए अलग नहीं है, मुस्लिमों के लिए अलग नहीं है। जो हमारे हॉस्पिटल है, हिंदुओं के लिए अलग नहीं है, मुस्लिमों के लिए अलग नहीं है। तो हम इंसान क्यों अलग होते हैं? हमें एक होना होगा। दोस्तों, हमें अगर चाहते हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने ना, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलना होगा। हमारे देश में आज किसान, पुलिस वाले और आर्मी ऑफिसर, इन सब का जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि किसान हमें अन्न देता है और आर्मी ऑफिसर हमारे दुश्मनों से हमारी सुरक्षा करते हैं। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो ये 4 वादे जरूर करने होंगे। सबसे पहले, किसी हिंदू से नफरत नहीं करेंगे, किसी मुस्लिम से नफरत नहीं करेंगे, कभी रिश्वत नहीं लेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये 4 वादे अगर आप खुद से कर लिए ना, तो हमारा देश आने वाले समय में सूरज की तरह चमकेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको यही समझाना था कि हमारा देश महान था और महान है और महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत।